चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम स्टार्ट कर लेते हैं हम। वो क्वेश्चन पहले वो करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। ये सारे इतने बहुत सारे इतने पूछे हैं, मैं कुछ कुछ अभी रखे हैं। क्योंकि सबसे पहले देखो, सबसे आसान क्वेश्चन है, वो ये वाला है। और से तुमसे ये हुआ है कि नहीं हुआ, पहले ये बता। 11th में हो गया। तुमको एक एक ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन। मुझे ऑप्शन करना है कि ए माइनस साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके तीन रूट्स आ रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। और क्योंकि क्वालिटी के क्वेश्चन के दो ही रूट्स हो सकते हैं, और अगर तीन रूट्स आएंगे इसका मतलब क्या है? इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। तो वैसे तो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो काफी अच्छा था, उसको रिकॉर्ड मैंने कर लिया, तो बाद में देख लेना। अभी इस पे फोकस कर। इक्वेशन इज आइडेंटिटी। ए आ गया साइन, बी आ गया कॉस थीटा और सी आ गया 0। इसका निकालना है मैक्सिमम, तो ये तो 1 हो गया। और नीचे क्या बचेगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या आंसर करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 प्लस 2 कॉस टू थीटा। और ये क्या होगा? 3/2 साइन टू थीटा। अब तुम उसको मैक्सिमम निकालनी है, तो इसका मिनिमम पुट करोगे ना। तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/9/4, तो आ गया 5/2। तो आ जाएगा 1/3 माइनस 5/2। ठीक है। अरे आज क्यों आ रही है यार, म्यूट रखो खुद को। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखना है एक बार, 29 वाला। ये पूछा है, गिवन x, y बिलोंग्स टू ऑल रियल। जब कुछ ना समझ आए तभी सब कुछ को अनम्यूट करो। बाकी ठीक है। इफ गिवन x, y बिलोंग्स टू ऑल रियल, और जब मैं पूछूं कि समझ आ रहा है ना, बस एक बार हाँ कर बोलने के लिए रहता है, बाकी म्यूट रखो खुद को। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अगर पॉजिटिव है तो मैं ऐसा मान लो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल है? आर स्क्वायर के इक्वल। आर क्या है तुम्हारा? नॉट इक्वल टू 0। यही तो लिखा हुआ है नेक्स्ट। ये चीज हमेशा होल्ड रहेगी। तो तुमको इसका मैक्सिमम मिनिमम कंप्यूट करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। एक्स क्या आ जाएगा? आर कॉस थीटा, वाई क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा। ऐसा एक्स आ गया आर कॉस थीटा, वाई आ गया आर साइन थीटा। और अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आराम से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है कि नहीं? 1 अपॉन ये हो गया 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस 3/2 -3/2 कॉस थीटा प्लस साइन टू थीटा बाई 2। ऐसा कुछ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/2। मैक्सिमम निकाल तो निगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √10/2। ऐसा कुछ। समझ गए होगा क्या आंसर आ रहा है, जो भी आने निकालना है, ठीक है। गॉट इट। तो अगर ये वाला देखना, A1 A2 AN विद वर्टेक्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो A1 A2 से AN का स्क्वायर वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो वो चीज हमने, तुम्हें याद होगा हमने एक चीज पढ़ी थी क्या? जैसे मान लो एक रेगुलर पॉलीगन है, और उसमें मेरे पास n वर्टाइसेस है। n वर्टाइसेस है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमें कवर करते हमने चीज पढ़ी थी कि अगर हमें ये निकालना हो क्या, A1 A2, फिर निकालना होगा ये हो गया A1 A2। क्या वेट पूछा? मैक्सिमम, अरे डायरेक्ट क्या है, प्लस आ जाएगा एक बार। ये तुम्हारा स्मॉल है।
और ये तुम्हारा वो आ जाएगा, तो उसका दोनों का एवरेज निकाल सकते हो तुम। ये कर लेना, ये भी करके दिखाऊं क्या? ये वाला क्वेश्चन ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एडवांस क्वेश्चन आते रहते हैं ये वाले। A1 A2 A and B the regular मतलब रेगुलर पॉइंट and साइडेड टू वर्टिसेस हैं बेसिकली, और ये इक्वेशन गिवन है A1 A2 का स्क्वायर प्लस A2 A3 A1 A3 का स्क्वायर। जैसे मान लो ये हमारे पास ऐसे ऐसे करते करते एन साइड का पॉलीगन आ गया, ठीक है, ऐसे मान लो ए एन। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे A1 A2 निकालना है तो ये वाला एंगल कितना होगा, हर एक एंगल 2 पाई बाय एन होगा। सिमिलर A1 A3 में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 4 पाई बाय एन हो जाएगा। तो अगर मैं सिंपली A1 A2 को फोकस करूँ, याद है हमने क्या ड्राइव किया था, ये वाला एंगल 2 पाई बाय एन, तो पहले सिर्फ इसको ध्यान से देखूंगा इस वाले ट्रायंगल को। 2 पाई बाय एन है, और ये अगर आर है तो ये भी आर है। तो अगर मैंने यहाँ पे ध्यान से देख रहा हूँ, ये पूरा जो एंगल है वो 2 पाई बाय एन है, और ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास आर है। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बाइसेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि एक आइसोलेस ट्रायंगल है, पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, ये बाइसेक्ट हुआ है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये भी पाई बाय एन हो जाएगा, ये भी पाई बाय एन हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस पाई बाय एन। तो ये कितना आ जाएगा, आर साइन पाई बाय एन, क्योंकि ये आर कॉस पाई बाय एन, ये आर साइन पाई बाय एन। ये आ गया आर साइन पाई बाय एन। सिमिलरली ये भी कितना आ जाएगा, आर साइन पाई बाय एन। तो A1 A2 कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आर साइन पाई बाय एन। अब A1 A3 में जो बीच का एंगल है वो कितना हो जाएगा, तो अगर मैं A1 A3 ट्रायंगल लूंगा तो जो बीच का एंगल है वो कितना है, 4 पाई बाय एन है, और ये भी आर है, ये भी आर। तो वो जो एंगल होगा वो आधा हो रहा है ना, ये 2 पाई बाय एन, तो आर साइन 2 पाई बाय एन, आर साइन 2 पाई बाय एन। तो A1 A3 कितना आ जाएगा, 2 आर साइन 2 पाई बाय एन। बोलो समझ आया यहाँ तक सबको? बोलो बोलो। हेलो हेलो। तो अगर मुझे को A1 क्या करना है, A1 AN कैलकुलेट करना है, ठीक है, A1 AN कैलकुलेट करना है। तो इतना इतना दिखाई दे रहा है कि जो बीच का गैप है, वो बीच का जो गैप है 1 है, पाई बाय A1 AN क्या हो जाएगा, उपयोग करोगे तो 2 आर साइन, बीच का गैप कितना आ रहा है, देखो 1 - 3 2, 3 - 1 मतलब 2 - 1 1, तो यहाँ पे इतना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आर साइन N - 1 पाई बाय N, ये चीज आने वाली। A1 इतनी करती है, अब मुझे सबका स्क्वायर करके ऐड करना है, तो ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करती है, वो 14 आर स्क्वायर के इक्वल है। तो ठीक है, तो सबका स्क्वायर किया, ऐड किया, A1 A2 का स्क्वायर प्लस A1 A3 का स्क्वायर, फिर सो ऑन सो फोर्थ, A1 AN का स्क्वायर। ये करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय एन प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाय एन, फिर सो ऑन सो फोर्थ, साइन स्क्वायर N - 1 पाई बाय एन। तो सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, N - 1 पाई बाय एन, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर आर पाई बाय एन, आर इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to N - 1, ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर। ठीक है क्या, सही बात है ना? ये सॉल्व करना है ना हमें? बोलो बोलो। तो अगर हम यहाँ पे क्या सा फॉर्म, क्या क्या करना चाहिए, हमें ब्रेक करना चाहिए, 4 आर स्क्वायर इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to N - 1, और ये हो जाएगा 1 - कॉस 2 आर पाई 2 आर पाई बाई एन और बाई 2, ये चीज आ जाएगी। तो अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर इंटू 1 से N - 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा N - 1 माइनस सिग्मा, अगर करेंगे तो यहाँ पे है आर इक्वल टू 1 to N - 1 कॉस 2 आर पाई बाय एन। तो जो कॉस के अंदर ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे AB में हैं। उसका फॉर्मूला में पहले से आता है, N - 1 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर जो रिक्वायर्ड सम। क्या होता है, साइन ND/2, साइन कितने टर्म्स है, N - 1 करने को, N - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाय एन है, फिर 4 पाई बाय एन, कॉमन डिफरेंस कितना है, N - 1 D/2, N माइनस साइन ND/2 पाई बाय एन अपॉन साइन D/2, तो साइन पाई बाय एन इंटू कॉस है, तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 2A, तो 2 इंटू ए, तो 2 पाई बाय एन प्लस एन माइनस नंबर ऑफ टर्म्स, N - 1 N - 2 हो जाएगा इंटू D/2, डी कितना है हमारा, 2 पाई बाय एन और होल डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा ना? बोलो कोई दिक्कत? बोलो बोलो। ये आ जाएगा N - 1 इंटू 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर
अब देखो ये साइन थीटा है और ये क्या लिखा हुआ है, एन एन कैंसल साइन पाई माइनस पाई बाय एन। ये दोनों चीज बराबर लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। वन टू ये बस बचेगा कॉस। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ 4 पाई बाय एन प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 4 पाई बाय एन अपॉन 2। ठीक है, 4 पाई बाय एन प्लस 2 पाई माइनस 4 पाई, तो ये से कैंसिल हो गया। और कॉस 2 पाई कितना हो जाएगा, कॉस टू कॉस कॉस पाई माइनस वन, ये आ जाएगा n-1 2r स्क्वायर। और यहाँ पे कॉस पाई आ रहा है, कॉस पाई माइनस वन होता है, तो प्लस हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 2r स्क्वायर इंटू एन। सही बात है ना। तो हमारा क्या गिवन था, ये जो सारे वर्टाइसेस थे किसके इक्वल थे, 14r स्क्वायर के इक्वल थे। दिख रहा है ना कितना आ जाएगा, n इंटू 2r स्क्वायर इक्वल टू 14r स्क्वायर। तो कितने साइड का पॉलीगन है, 7 साइड का है ना, समझ आया। अरे अगर अगर n अगर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो अगर कोई भी दो वर्टाइसल हो गए तो ऑन तो फर्क और एक तो करोगे तो बीच एंगल 2 पाई बाय नहीं आएगा। A1 A3 में क्या आएगा, 4 पाई बाय, क्योंकि सिमेट्री है ना। नहीं, बोलो बोलो। A1 A3 होना चाहिए ना। अरे मैं समझाता हूँ एक बार, बता बता रहा हूँ वापस बता। देखो ये तुम्हारा, अगर मैंने इसको A1 लिया था, यहाँ पे A2 था, राइट, और मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया था, ये यहाँ से फ्रंट को टॉप किया था। तो ये एंगल अगर 2 पाई बाय है, तो ये पाई बाय होगा, क्योंकि दोनों दोनों कॉम्प्यूटर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखो एक बार, नहीं, तो ये आर साइन पाई बाय ये भी आर साइन पाई बाय, सिमिलरली A1 A3 में क्या हो जाएगा, ये 4 पाई बाय, ये 2 पाई बाय होगा, जब फिर फ्रंट को टॉप करते हो 2 आर साइन 2 पाई बाय 2 आर साइन 2 पाई, समझ आया। तो फिर सारे हमने ऐड करा, और ये समेशन था, तो स्क्वायर में था, तो हमें एपी वाला फॉर्मूला पता होता है, एपी में कन्वर्ट कर लिया, फिर ये इक्वल थे कैंसल आउट करके, तो फिर वो सामने आ गया। ठीक है, समझ आया। पर ये स्क्वायर फंक्शन था ना।